चाचू? लड़की होकर मैं अपने अम्मी अब्बू के खिलाफ चली गई, छुप के निकाह कर लिया, और वो लड़का होकर अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकता? बस अब बहुत हो गई। मैं कल ही उसके घर जाऊंगी और देखती हूँ कोई क्या करता है मेरा। नहीं, बिल्कुल तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, और ना मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। क्यों? क्यों नहीं करूंगी चाचू? बेटा इसलिए कि मैंने शेबी से वादा किया है कि जब तक वो अपने इस मामले को अच्छे तरीके से सुलझा नहीं लेता, मेरी बेटी मेरे पास, मेरे घर में रहेगी। हाँ तो ठीक है ना, बस रह ली आपके पास। अब आप उससे ये कहेंगे कि आप मुझे इस घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं उसे ऐसा कैसे कह सकता हूँ? क्या हो गया है चाचू? आप समझ ही नहीं रहे। वो वहाँ बहुत आराम से है, कोई टेंशन नहीं है उसे। वो सिर्फ आपकी मोहब्बत का फायदा उठा रहा है या फिर बेवकूफ बना रहा है हम दोनों को। नहीं नहीं नहीं, वो किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा। इधर आओ मेरे पास। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अरे बैठो तो सही, बैठो। मैं सच कह रही हूँ। देखो बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। देखो तुम अपने माँ बाप के खिलाफ गई, जो होना था सो हो गया, लेकिन शेबी ने अभी अपने माँ बाप को राजी करना है। चंदा, जिंदगी तुमने गुजारनी है उनके साथ, उनके घर, इसलिए तुम्हारी खुशी और सुकून के लिए ये बहुत जरूरी है कि शेबी के माँ बाप तुम्हें दिल से कबूल करें। इसके लिए उसे थोड़ा वक्त दो। तुम समझ रही हो ना मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? देख बेटा, तुमने कभी शेबी से लड़ना नहीं है। चंदा, ये जो मर्द होता है, अगर इसका एक बार दिल खराब हो जाए और ये अना और जिद पे आ जाए तो अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता है, लेकिन शेबी ऐसा नहीं है। वो बहुत अच्छा है, तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तुमने इसी तरह अपने आंसुओं को उसके सामने बिछाए रखना है ताकि उसका दिल तुम्हारे लिए मोम होता रहे। करोगे ना तुम ऐसा? अपने चाचू की इज्जत का ख्याल करोगे? शाबाश। हाय देखिए, बदतमीज और घमंडी लड़की है। मुराद साहब अगर इसके साथ कोई पंगा किया ना तो तुम्हारे लिए मसला खड़ा कर सकती है, इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करो। ये नहीं पीना, चाय पीनी थी मुझे। सुबह से चाय पिए जा रहे हैं, खाना भी नहीं खाया आपने, मुझे फिक्र हो रही है। अच्छा, आपको फिक्र है मेरी? क्या मतलब इस बात का? मुझे नहीं तो और किसे होगी? अच्छा, क्या? साहिबा, मुझे याद नहीं पड़ता कि चंदा के मामले के सिवा आपने कभी मुझसे झूठ बोला। मैंने झूठ बोला आपसे? आज आप ना ही कमेटी देने के लिए गई थी और ना ही बाजार, तो गई कहाँ थी आप? मैं वहीं गई थी जहां का मैंने आपको बताया है। फिर झूठ। जहां तक मुझे याद है आपने भी आज तक मुझ पर शक नहीं किया इस तरह। साहिबा, बात को बदलने की कोशिश न कीजिए। क्या हो गया आपको? आप आज चंदा से मिलने गई थी। नहीं, मैं उससे मिलने नहीं गई थी, मेरा यकीन करें। आपकी ये बातें, आपका ये झूठ तकलीफ दे रहा है मुझे।
टूटता जा रहा हूं मैं अंदर से। ऐसा ऐसा कोई कदम ना उठाइएगा कि मट्टी तले जाके सो जाऊं। मुझे ना तुमसे कोई बात करनी है, ना ही तुम्हारी कोई बात सुननी है। तुम्हें सुननी पड़ेगी। तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है कि ताईजान से क्या बात की। मुझे शहाब सब कुछ बता चुका है। क्या बताया शहाब ने? बस रहने दो ना। अम्मी की इन हरकतों का सुनकर पहले ही मैं बहुत गुस्सा कर चुकी हूँ। सर दर्द से फट रहा है मेरा। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। एक मिनट, ताईजान की हरकतें मैं समझा नहीं। यही तो मैं भी नहीं समझ सकी आज तक कि आखिर अम्मी को मसला क्या है मुझसे। क्यों खुश नहीं देख सकती हो मुझे, क्यों? चंदा, ताईजान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हैं, तभी तो वो शेबी की माँ के पास जाके मिन्नतें करती हैं कि वो तुम्हें कबूल कर लें। लेकिन वो लोग हैं कि अरे वो झूठ बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं। वो उनसे बात करने नहीं जाती हैं, उनकी बेइज्जती करने जाती हैं, उनको नीचे दिखाने जाती हैं। ये तुमसे शेबी ने कहा? हाँ